आफ्टर ग्रेजुएशन हर स्टूडेंट का एक अपना पाथवे होता है, लेकिन उस पाथवे की फाउंडेशन आपकी यूनिवर्सिटी में ही बिल्ड होनी चाहिए ताकि आपको आसानी भी हो और आपको डिफरेंट फील्ड्स का एक टेस्ट भी आए. It is very important to explore and experiment, meet different people, join different communities ताकि आपको ये पता लगे आपकी असल इंटरेस्ट किधर लाई कर रही है. What works for you might not work for other. इसलिए it is important कि आप अपने आप को खुद एक्सप्लोर करें. Today I will be talking about 4 different opportunities जो हर स्टूडेंट को at least once in their university life avail करनी चाहिए और यही फिर आगे फाउंडेशन बिल्ड करती है. So the first thing that I will be talking about is incubation centers or NICs. So अब इनमें होता क्या है, सारी यूनिवर्सिटीज़ में मे बी अवेलेबल ना हो, बट यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड आप उनके इंक्यूबेशन सेंटर से फ़ायदा ज़रूर हासिल कर सकते हैं. इंक्यूबेशन सेंटर्स आर बेसिकली फॉर स्टार्टअप्स एंड उनको इन्वेस्टमेंट्स देना, उनको इन्वेस्टर्स से मिलाना, उनको सारा प्रोसेस समझाना एक स्टार्टअप का. इट इज़ देयर जॉब. It is their job to give you opportunity and it is your job to go to them, ask for opportunities, learn from them. इन्वेस्टर्स के साथ बैठें, देखें कि वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ मार्केट में इन डिमांड है एंड कौन सा प्रॉब्लम पिक करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स सिर्फ ये सोच के कि नहीं यार हमारे पास तो कोई आइडिया ही नहीं है, हमारा कोई स्टार्टअप नहीं है, तो हम इंक्यूबेशन सेंटर जाके क्या करेंगे. I think there's always a start to everything and your start could be going to them and registering yourself with them ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, कोई भी ऐसी टीम आए जिनको लोग चाहिए अपने स्टार्टअप के लिए, तो वो आपको कांटेक्ट कर सकें. The second on my list is community. Community is very important because वो आपको एक नेटवर्क देती है, वो आपको डिफरेंट लोगों से एक ही जगह पर बिठा के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी दे देती है. उसके अलावा आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का खुद पता लगता है. When you know you're responsible for contributing to the community, you do something. And उस doing something में आपका बहुत अंदर उसको क्या कहते हैं, आपका टैलेंट जो छुपा हुआ होता है वो बाहर आ जाता है. So I think it is really important to indulge in a very good community, a community that supports your talent. अब community का एक और सबसे बड़ा जो फ़ायदा मेरे नज़दीक है वो है नेटवर्किंग का. आप में से जिन लोगों ने इंटर्नशिप्स की हो या कोई इस तरह का काम किया हो, वॉलंटरी काम किया हो, उनको ये ज़रूर पता होगा कि जब आपके पास नेटवर्क होता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं. ये भी हो सकता है कि आप खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया, बट व्हेन यू आर इन अ कम्युनिटी आपको खुद अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं थ्रू योर नेटवर्क. इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको फिर पता लगता है कि आपने एक वर्क इन्वायरमेंट में किस तरह काम करना है, आपने लोगों के साथ कोलैबोरेट किस तरह करना है, आपने अपनी ओपिनियन को इंटैक्ट रखते हुए दूसरे की ओपिनियन को कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है. कम्युनिटी टीचेस यू अ लॉट. इट बिल्ड्स योर पर्सनैलिटी. आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपको पता है आपने किस तरह इंटरेक्ट करना है, आपने डिफरेंट सिचुएशंस को किस तरह हैंडल करना है, which is really important for you in your professional and personal life as well. So for me, community is a big thumbs up. The third opportunity is for students जिनका mindset academia की साइड पे है या वो आगे जाके टीचिंग साइड पे जाना चाह रहे हैं. The third opportunity is research. Now हर फैकल्टी में एक ना एक प्रोफेसर ऐसा ज़रूर होता है जो रिसर्च कर रहा होता है या फिर हर यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है. आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि आप उन प्रोफेसर के पास जाएं और आप उनसे बोलें कि सर हम आपके साथ रिसर्च में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. अब ऑब्वियसली जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं वो हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं हो सकती, लेकिन व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन हेल्प देम. रिसर्च में यू हैव टू कलेक्ट डाटा, यू हैव टू रीड अदर रिसर्च पेपर्स, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट डाटा जो कि आपके रिसर्च पेपर के लिए यूज़फुल हो. ये सारे काम तो हम सब कर सकते हैं इफ़ हम इंटरेस्टेड हों उस चीज़ में और हम थोड़ी सी इंटरेस्ट लेके थोड़ी सी मेहनत करें. उसके अलावा अगर आपके यूनिवर्सिटी में रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं तो यू कैन गो टू देम, यू कैन रजिस्टर विद देम और आप उनसे ये मांग सकते हैं कि हम किस चीज़ पे रिसर्च करें जो हमारे लेवल की हो एंड दे कैन गाइड यू थ्रू दिस प्रोसेस. अब इस चीज़ के हमारे पास बहुत से फ़ायदे आते हैं जिनमें टॉप फ़ायदे ये होंगे कि आपको रिसर्च की सारी प्रोसीजर पता लग जाएगा, किस तरह स्टार्ट होता है, किस तरह डाटा कलेक्शन होती है, किस तरह उस चीज़ की कंक्लूजन होता है. उसके अलावा रिसर्च आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन योर फॉरेन एडमिशन्स. अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ये बहुत चीज़ मानी जाती है कि इफ़ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू साइंटिफिक कम्युनिटीज़ तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग.
You want to learn, you want to contribute to the community, which is a very good thing to them. And in general, it is a good thing. उसके अलावा आपको अपनी फील्ड का पता लगता है कि आपकी फील्ड में आजकल क्या क्या न्यू हैपनिंग्स हो रही हैं, क्या क्या न्यू इन्वेंशंस हो रही हैं, किस चीज़ पर रिसर्च की जा रही है. जो आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे होते हैं उसका प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलता है, और आपको ये पता लगता है कि किस किस फील्ड में किधर किधर आपकी जो थेरी है वो काम आ रही है. रिसर्च इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव स्टडी, बट इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू एक्सप्लोर इट, ताकि आपको पता तो लगे कि आपका माइंडसेट किस साइड पे जा रहा है. इसके बारे में ज़रूर सुना होगा और साथ ये भी कहा होगा, टाइम वेस्ट है यार, छोड़ो, इससे बेहतर है मैं अपनी गेम खेल लूँ, इससे बेहतर है मैं जाके कैफ़े खाना खा लूँ. बट आई अश्योर यू कि अगर आप इसको थोड़ा टेक्निकली डील करें तो दिस अपॉर्चुनिटी कैन बी वेरी फ्रूटफुल. And this opportunity is workshops and seminars. Now I must say कि कुछ ऐसे सेमिनार्स या वर्कशॉप्स होते हैं जो कि वाकई थोड़े फजूल होते हैं और उनमें उस तरह उस चीज़ को डिलीवर नहीं किया जा रहा होता जो जिस चीज़ को आप गेन करने गए होते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट उधर से कुछ ना कुछ ज़रूर नया पिक करने को मिलता है जो कि आपको वैसे नहीं मिल सकता. नाउ यू विल आर्ग्यू, यूट्यूब है ना, कोर्सेरा है, इतनी और प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वाई आई शुड गो और मैं उसी टाइम में एक स्पेसिफिक जगह पर बैठूँ. बट आई थिंक इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिल्ड दैट कॉन्सेंट्रेशन. जब आप यूट्यूब पे या कोर्सेरा पे कोर्स ले रहे होते हैं तो पीछे आपको अपनी दोस्त की आवाज़ आ रही होती है, पीछे अम्मी बुला रही होती हैं, बहन आ जाती है, खाना लग जाता है, आपका इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन जाता है. लेकिन जब आप किसी ऐसे डेडिकेटेड एनवायरनमेंट में बैठ के वो वर्कशॉप ले रहे होते हैं तो देयर इज़ अ वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन यू एंड द इंस्ट्रक्टर, और आपकी कॉन्सेंट्रेशन उधर बनी रहती है, और फिर जो भी बात आपको बताई जा रही होती है यू पिक समथिंग गुड आउट ऑफ इट. एंड इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू, बिकॉज स्पेसिफिकली इन वर्कशॉप्स आपको कोई ना कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट ज़रूर दिया जाता है जिस पे सीख के फ़ौरन आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, और आपको फिर ये पता लगता है कि आपका जो थियोरेटिकल और जो प्रैक्टिकल का गैप है वो कितना अच्छा ब्रिज हो रहा है उस एक वर्कशॉप में. नाउ आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स टू, एंड मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे अपनी इंटरेस्ट का एक वर्कशॉप से पता लगा था जब मैंने वो वर्कशॉप ली थी, और उस इंस्ट्रक्टर की बात मुझे क्लिक कर गई है, this is something that I want in my life. And I think it will happen to you too if you go to good workshops, you attend with full concentration, and you go with a mindset of learning. ये नहीं कि हम क्रिटिसाइज करें यार कितना बुरी इसने वर्कशॉप करवाई है. Let's take the good things out of the workshops, network there, build connection, talk to the experts or talk to the instructor जो वहाँ आए हैं, and उनसे उनका experience लिया जाए. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, और आप इन 4 अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर एक दफ़ा एक्सप्लोर करें, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू.